को बता दूं, मैं ये जो आप देख रहे हो वायर पे ऐसे लगाया हुआ, ये मैं ऐसे टूटे फूटे ना, तो वो चीज़ों का ना बहुत ध्यान देना है। तो चलिए फिर करते हैं। इनका मैं क्या करने वाली हूँ वो सब मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है एक बार फिर से आपका। जगह है ना, अभी सर्दियों का मौसम चालू हो गया है, तो मुंबई में भी सर्दियों का मौसम जो है चल रहा है। और ऐसे में ना कभी कभी मैं सच बताऊँ तो व्लॉगिंग करने का भी इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन क्या करें, व्लॉगिंग तो करनी है। जो काम है वो तो करना ही है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, भले नहीं मन करता है। फ्रेंड्स, ये व्लॉग में ना जो मैं काम आपको बताने वाली हूँ वो काम मुझे ना थोड़े दिन पहले कर देना चाहिए था, तो अब जाके कर रही हूँ मैं वो काम। और इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो बोल रहा था, नहीं मम्मी नहीं मत निकालो, मुझे अच्छा लगता है, ये रहने दो, लाइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है, रहने दो करके, मत निकालो आप। तो उसके सामने मैं नहीं निकाल सकती हूँ। तो अभी फाइनली मेरे पास ऐसा टाइम है कि वो स्कूल में गया है और अब मैं आराम से अपना वो काम कर सकती हूँ। तो अभी मैं जो भी लाइटिंग्स, जो भी डेकोरेशन हमने यूज़ किए थे दिवाली में, उसको मैं अच्छे से संभाल दूँगी। कैसे भी करके आज का दिन ये करना ही है। और फ्रेंड्स देखिए, ये लकड़ी की हेल्प से ही मैंने सारी लाइटिंग्स लगाई थी, क्योंकि वहाँ तक इतना हाथ नहीं जाता है, और इसी लकड़ी के हेल्प से मुझे सारी लाइटिंग्स निकालनी भी है। तो बहुत ध्यान से करना है, लाइटिंग यहाँ वहाँ ना लगे, टूटे फूटे ना, तो वो चीज़ों का ना बहुत ध्यान देना है। तो चलिए फिर करते हैं। फ्रेंड्स है ना, मुझे ना बाकी जगह से भी सारी चीज़ें निकालनी है, तो उतना व्लॉग है ना बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक एक चीज़ नहीं दिखा सकती। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले सारी चीज़ें निकाल देती हूँ और फिर मैं आगे बताऊँगी आपको कि मैं किस तरह से रख रही हूँ और मिट्टी के दिए का मैं क्या करने वाली हूँ। तो वो सब ज़रूर देखिए और बने रहिए मेरे व्लॉग में, व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने सारी लाइटिंग्स जैसे कि आप देख रहे हो निकाल लिया है। और आपको बता दूं, मैं ये जो आप देख रहे हो वायर पे ऐसे लगाया हुआ, ये मैं ऐसे इसलिए लगाया मैंने ताकि जो ये वायर है, जब हम लोग अंदर से इसे कनेक्ट करते हैं स्विच पे, तो ये मैंने बाहर की तरफ रखा था। तो क्या होता है, बार बार विंडो खोलो बंद करो तो उसमें क्या होता है, वायर जो है ये डैमेज होने का चांस रहता है। तो ये लगाएंगे तो इससे वायर जो है सेफ़ रहती है। और इसी तरह मैंने इसमें भी लगाया, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इसमें भी मैंने ऐसा लगाया है, तो जो ये वायर है वो अच्छे से है, क्योंकि बहुत बार ऐसी वायर है ना कट जाती है। तो ये ऐसा आप लगाओगे तो वायर सेफ़ रहती है। और ये जो आप देख रहे हो सारी लाइटिंग्स, अभी इसे रखना है, तो इसे ऐसे ही नहीं रखना है, इसे अच्छे से साफ़ करके और फिर उसके बाद ये रखना है। ऐसे ही रख दोगे ना आप तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी धूल मिट्टी लगी है, बहुत दिन हो गया। सबको अच्छे से पोंछ के और फिर इनको जो इनके डब्बे हैं उसमें अच्छे से रखना है। और सारी लाइटिंग्स जो है वो तो हो गए। अभी मुझे लाइट जो लटकन्स थे, जो दिवाली में लटकन्स भी यहाँ वहाँ लगाए हैं, वो सारे भी निकालने हैं। इतनी सारी चीज़ें जो है रखनी है। के अंदर है ना सारे डब्बे हैं लाइटिंग्स के, सब के, तो एक एक करके भी इसमें रखना है। इसमें पूरा रंगोली का सामान है, ये मिट्टी के दिए सारे मैंने एक उसमें रखे हैं। फ्रेंड्स, इनको ना लगाते टाइम जितना एक्साइटमेंट होता है ना, उतना बोरिंग लगता है जब निकालते हैं सारी चीज़ें। तो क्या करें, ये काम ही ऐसा है। तो चलिए फिर इनको साफ़ करके और इनको रखते हैं इनकी जगह पे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा ये काम है ना क्यों इतना टाइम लग गया और इन्हें ठीक से रखने में। सबसे पहले तो मैं वही बताऊंगी कि जो मेरा बेटा है वो नहीं चाहता था कि मैं ये सारी चीज़ें रखूं। और उसके अलावा भी क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे अभी उसका स्कूल तो रहता ही है रेगुलर, लेकिन बाकी टाइम भी कैसा है, जो मुझे टाइम मिलता है कुछ भी चीज़ें करने के लिए घर के कामों को छोड़ के, तो वो सैटरडे संडे मिलता है। और उसमें भी कैसा है, उसको
वो घर पे रहेगा तो वो अपने सामने ना ये सारी चीज़ें मुझे करने नहीं देगा। और जो लाइटिंग्स है वो आप जानते हो कितनी दिवाली की लाइटिंग कितनी रिस्की की चीज़ें होती हैं। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो गया तो मतलब टूट सकती है। वायर इतने पतले नाजुक होते हैं कि वो टूट सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इस तरह से मैं अभी वो नहीं है, स्कूल गया तो मैंने ऐसा दिन चूज़ किया कि मैं ये दिन आराम से कर सकूं और मुझे कुछ टेंशन नहीं है। और मेरा जो ये काम है वो बहुत इसमें टाइम नहीं लगेगा और मेरा काम जो ये जल्दी 1 या 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छे से भी चीज़ें रखनी है, ऐसे ही नहीं मैं डंप कर सकती हूँ। मैं जो भी है मैं चीज़ें बहुत अच्छे से रखती हूँ। और ये देख रहे हो आप, इसमें इस तरह से मैं लाइटिंग्स और ये सारी चीज़ें रख रही हूँ। पेपर होता है ना जो जैसे कुरियर वालों के पास होता है ना, वो उसमें रख रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। और इस तरह से यहाँ पर मेरा ये काम अभी हो जाएगा। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पैक हो गई है और अब मुझे इन्हें संभालना है, तो वो काम करती हूँ मैं। और उसके बाद है ना मैं आपको बताती हूँ, ये जो दिए देख रहे हो ना आप, इतने सारे मिट्टी के दिए, इनका मैं क्या करने वाली हूँ वो सब मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। ये सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ ताकि यहाँ पे मुझे जगह जो है खाली हो जाए। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा एक थैला है और इसमें मेरे सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मुझे कहीं और जगह इन्हें रखना नहीं पड़ेगा। और मैंने पहले मेरे पास जो थैला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो छोटा पड़ जाएगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा थैला मेरे पास था। इसमें मेरी जो जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से लेके बड़ी से चीज़ें, दिवाली की लाइटिंग से लेके जो भी मतलब मैंने आपको दिखाया वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इस तरह से मैं इसे बांध के अलग रख दूँगी, संभाल दूँगी। फ्रेंड्स, अभी दिए का काम रह गया है करना। ये सारे दिए तो मैं अभी नहीं चाहिए, फेंक रही हूँ। ये दिए थोड़े अच्छे वाले हैं तो इनको रख रही हूँ, कभी काम आते हैं। जैसे अभी नए साल में दिए लोग जलाते हैं, मकर संक्रांति हो गई या कभी भी कुछ ऐसा फंक्शन या ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है तो उस टाइम एक आध दिए लगाते हैं, तो वो तो मैं रख रही हूँ उतने। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये दिए, इन सारे दिए को ना मैं अभी ऐसे करके, ये जो आप हथौड़े देख रहे हो ना, इसकी हेल्प से इनका बारीक चूरा करूँगी। और उसके बाद इसको मैं क्या करूँगी वो आप देखना। दिवाली के दिए हैं उन्होंने वेस्ट नहीं किया। और जो मैंने आपको बताया ना मैं उनको फेंक रही हूँ, वो तो ख़राब हो गए थे बुरी तरह से। उनमें कलर भी था, वो कलरिंग वाले दिए थे और वो एकदम ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने उनका यूज़ ना करना सही समझा। और जो मेरे बाकी के दिए हैं वो उन्हें मैंने फेंका नहीं, उनका मैंने रीयूज़ किया। और मैं क्या रीयूज़ करने वाली हूँ मैं आपको बता देती हूँ अभी। चलो, मैंने क्या किया देख रहे हो आप, जैसे ये बारीक हो गया है। अब मैं इनको क्या करूँगी, जितने भी मेरे पास गमले हैं घर में, जो भी ट्रीज़ हैं, उनके गमलों की जो मिट्टी होती है ना उसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, सब गमले में जितना हो सके उतना मैं ये डाल दूँगी सब में। उससे क्या होता है फ्रेंड, उससे सबसे पहली बात तो जो जब भी हम लोग पानी देते हैं पौधों में, तो जो मिट्टी होती है ना, वो कितनी बार आपने देखा होगा हम लोग पानी डालते हैं और मिट्टी जो है गिरने लगती है। तो ये क्या करेगा, उनको मिट्टी को गिरने से बचाए रखेगा। और दूसरा रीज़न क्या है, जब भी हम पानी डालते हैं गमले में तो क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी सूखेगी नहीं, वो बहुत टाइम तक गीली रहेगी। क्योंकि ये वाली जो मिट्टी है, ये जो ऐसे दिए ऐसे टुकड़े जो है, उनको नमी उनमें बरकरार रहेगी मिट्टी में। तो ये इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। और मैं तो बोलूँगी आप सब भी इसी तरह से इनको बारीक टुकड़ा करके जो घर में गमले होते हैं उनमें इनका यूज़ किया करो। उससे क्या होगा, इनका रीयूज़ भी हो जाएगा और आप दिए फेंकोगे भी नहीं, आपको बुरा भी नहीं लगेगा और आपका जो पैसा है वो भी बच जाए, मतलब उसका भी वेस्ट नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, यूज हो जाएगा। और दिए, ये मिट्टी के दिए है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप गमले में डालोगे तो कुछ इसका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मतलब जो भी ट्रीज हैं उनको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा इसमें हमारा फायदा ही है। तो क्यों ना हम ऐसा ये करके देखें ना एक बार। तो चलिए, इस टाइम मैं इसका ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मैंने अच्छा ही काम किया है इसका रीयूज़ करके।
तो फ्रेंड्स इस तरह से था मेरा ये व्लॉग, और मेरा जो बहुत टाइम से मुझे ये काम करना था वो फाइनली मैंने आज कर लिया है और अच्छा लग रहा है। तो बस ये व्लॉग में मैंने आपको यही सब दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और जिस तरह से मैंने चीज़ें रखी और जो मैंने दिए का यूज़ आपको बताया, मुझे लगता है आप भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ये फॉलो कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, आप इसे लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे आपका सुझाव दीजिए। अगर मुझे आपको ऐसा लगता है कि ये दिए कि और भी यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं वो भी करूँगी नेक्स्ट टाइम से। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, आप है ना मेरे व्लॉग है ना स्किप कर करके देखते हो, प्लीज़ व्लॉग को है ना पूरा वॉच कीजिए। और व्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। जो क्रिएटर्स है, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उन्हें मालूम है कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से व्लॉग शूट करना, उसे एडिटिंग करना, उसे आप लोगों तक पहुंचाना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये व्लॉग को पूरा एंड तक देखिए, मैं तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करूँगी। और जब आप एंड तक देख ही रहे हो तो एक लाइक करने में क्या जा रहा है यार, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और जो जितने भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर ये व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, एक फ्रेश व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, मिलजुल के रहिए और मेरे चैनल से ऐसे ही कनेक्ट रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट जैसे आप दिखाते आए हैं वैसे आगे भी दिखाइए। और थैंक यू सो मच सब चीज़ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। चलिए फिर, ओम नमः शिवाय।